ये है कामधेनु भारत और आप देख रहे हैं कामधेनु समाचार। नमस्कार, कामधेनु समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी गौशाला लिए चलते हैं जहां शुद्ध देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन का मॉडल विकसित किया गया है। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना। राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प, गाय की पीड़ा दूर करने का देशव्यापी अभियान। गौ ग्राम योजना। गौ ग्राम योजना के पहले चरण में 12 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा और दूसरे चरण में 12 दिसंबर 2021 को झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। आर्थिक बोझ समझी जाने वाली बिन दुधारू गायें गौ ग्राम योजना के तहत किसानों के घर पहुंचकर किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को गोमूत्र और गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसकी बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। श्री हरि सत्संग समिति की गौ ग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। अकाउंट नेम श्री हरि सत्संग समिति मुंबई गौ ग्राम योजना। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 398894559114। बैंक और शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तारदेव, मुंबई। IFSC कोड SBIN 0018708। पैन नंबर AAGTS 5745Q। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नाम, फोन नंबर, पता और पैन नंबर के साथ मोबाइल नंबर 9322274093 पर व्हाट्सएप अवश्य करें, जिससे हम आपको रसीद भेज सकें। आपके द्वारा संस्था को दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। गौ सेवा के लिए किया गया छोटे से छोटा सहयोग कई गुना फलीभूत होता है। गाय जहाँ सुख से पलती है, सुख संपदा वहाँ फलती है। जय गौ माता। वैसे तो ये गौशाला मुख्य रूप से दूध के व्यवसाय से जुड़ी हुई है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ काठियावाड़ी गिरी गाय की नस्ल की शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है। हरे कृष्णा, मैं आयुष लोहिया गोवर्धन से, नागपुर से। आप जो देख रहे हैं पीछे हमारी गोवंश गिर गोवंश है। हम गिर गोवंश का पालन करते हैं और गिर गोवंश के दूध से नागपुर के नागरिक को पौष्टिक दूध का आहार मिले, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ये खोज पे हम निकले थे 2015-16 में कि हम लोगों को अच्छा पौष्टिक दूध कैसे दे सकें, और दूध के खोज में हमें ये समझ में आया कि जो देसी गाय हैं, देसी गोवंश का दूध ही पौष्टिक है। अब देसी गोवंश के कई नस्लें हिंदुस्तान में हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ नस्लें बची हैं। तो कौन सी नस्लें ऐसी हैं जो हम यहाँ रख सकते हैं? तो उसमें हमने पाया कि जो काठियावाड़ी नस्ल है वो अपने नागपुर के माहौल में, नागपुर के टेम्परेचर में सूटेबल है। नागपुर के आसपास कई काठियावाड़ी नस्ल है, गोपालक मिले, तो उस पर हमने आगे काम शुरू किया। 2018 में हमने गोवर्धन का रूपरेखा बनाया और गोवर्धन को लॉन्च करने का हमने प्रकल्प शुरू किया। 2019 में हम गोवर्धन को लॉन्च किए। हालांकि गोवर्धन एक तरीके से कमर्शियल वेंचर है, जिसमें कि हम अपने गिर गाय का शुद्ध दूध कांच की बोतल में लोगों को पिलाते हैं, अपने दूध से बिलौना वैदिक घी बनाते हैं, पनीर श्रीखंड बनाते हैं। लेकिन मेन एजेंडा गोवर्धन का सिर्फ कमर्शियल वेंचर ही नहीं, देसी गोवंश को कैसे हम बचा सकते हैं और कैसे हम देसी गोवंश को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश है। नागपुर के आयुष लोहिया ने गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार के समन्वयक श्री सुनील मानसिंघका की प्रेरणा से गोपालन के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। आयुष लोहिया खास तौर से देसी गाय के संवर्धन के लिए काम करना चाहते थे। तभी वर्ष 2018 में आयुष की मुलाकात 4 गोपालकों से हुई।
इन चारों भाइयों के पास 400 शुद्ध काठियावाड़ी गायें थीं। आयुष को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई। चारों गोपालक भाइयों लाखा भाई, हरि भाई, शैलेश भाई और विट्ठल भाई के साथ गोवर्धन गौशाला की शुरुआत की। आप देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ में हमारे गोपालक भैया लोग, इधर हरी भैया, लाखा भैया, शैलेश भाई और विट्ठल भाई, ये हमारे चारों गोपालक भाई लोग हैं जिनके साथ मिलके हम गोवर्धन का काम कर रहे हैं, गौ रक्षा का, गौ सेवा का कोशिश कर रहे हैं। आज इन गायों की संख्या 850 हो गई है। ये सभी गायें शुद्ध देसी काठियावाड़ी नस्ल की गायें हैं। गिरी गाय को बचाने और नस्ल को बढ़ाने की उनकी पूरी कोशिश है। ये जैसा आप देख रहे हैं हमारी एक गाय है, शेड़ी नाम है इसका। तो देसी गाय का पहचान बताता हूँ आपको। ये जो कंधे पे इसका हम्प होता है, ये देसी गाय का पहचान है। 3 साल का उम्र है इसको, ये पहली ब्यात की गाय है, तो कुछ थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, बढ़ते जाएगा। तो ये जो हम्प है इसमें सूर्यकेतु नाड़ी होता है, जो सूर्य की किरणों को, चंद्रमा की किरणों को अब्जॉर्ब करता है। और जब गाय चारा पचाती है, तब चारा पचाने के समय वो दूध में ओमेगा फैटी एसिड्स, मल्टीविटामिन्स डेवलप करती है। जर्सी के कंधे पे ये हम्प नहीं होता है, जर्सी का कंधा फ्लैट होता है। और जर्सी के दूध में ना ही कोई ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, ना ही विटामिन होता है। प्रोटीन दोनों दूध में है, उसमें भी है और हमारे में भी है। फ़र्क ये है कि जर्सी का प्रोटीन A1 होता है, जो ह्यूमन लिवर अब्जॉर्ब नहीं करता है। वो वीक बॉन्ड्स होता है एमिनो एसिड्स का, जो ब्रेक होता है, जिस कारण से हमारा लिवर उसको पचा नहीं पाता है। और देसी गाय का, जैसे हमारी गिर गाय है, इनका जो दूध है उसमें A2 प्रोटीन होता है, जिस कारण से A2 मिल्क का एक प्रचलन शुरू हुआ। तो A2 प्रोटीन अपने लीवर अब्जॉर्ब कर सकता है उसको, और क्योंकि लीवर अब्जॉर्ब कर सकता है, वो हमारे शरीर को लाभदायक है। ओमेगा फैटी एसिड्स, मल्टीविटामिन्स, A2 प्रोटीन, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये दूध को दवा का भी रूप दे सकता है। और दूध के बने घी, मक्खन, दही, हर जितने भी पदार्थ है, सब अपने आप में लाभदायक आहार और दवा का रूप लेते हैं। तो ये गिर की पहचान बताता हूँ आपको कि इनके सींग जो देख रहे हैं आप, ये पीछे की तरफ जाते हैं, कान लंबे होते हैं, जो गला है वो मुलायम होता है, लटकता है, लंबा होता है। इससे इसको हर तापमान में प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत ठंड में प्रोटेक्शन मिलता है, गर्मी प्रोटेक्शन मिलता है। ये कुछ हमारी शेड़ी गाय है जिसकी पहचान है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार के सहयोग से शीघ्र ही वो गाय के गोबर की खाद और गोमूत्र अर्क बनाने का प्रकल्प भी शुरू करने जा रहे हैं। कई बार सवाल उठता है कि गोपालक जो हैं वो गोबर गोमूत्र का क्या करते हैं। तो अपने यहाँ पे अभी तो हम गोबर को ट्रॉली के हिसाब से जो लेके जाते हैं काश्तकार खेतों में, तो हम गोबर को बेच देते हैं, जो कि गोबर से जो पैसा मिलता है उससे हमारे जितने गोपालक भाई है उनका पूरा रखा होता है, तो उनका हक है उसके ऊपर। और जो आगे जाके एक हमने प्रकल्प शुरू किया है कि गोबर से हम खाद डेवलप करें, गोकृपा अमृतम मिला करके खाद बनाएं। और खाद का जब काम शुरू होगा तो उससे मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अपने गोबर से बना खाद जा सकेगा। गोमूत्र का अभी हम कुछ खास उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे हम ऐसे कोशिश है, प्रकल्प है कि हम गोमूत्र अर्क बनाएं, गोमूत्र भी वेस्ट ना हो, तो उसकी भी पूरी सुविधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोमूत्र गोबर से मिला करके हम उसका सदुपयोग कर सकें। और इसके साथ साथ में कुछ पंचगव्य की भी हम कोशिश करेंगे, जो कि गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, इसके कॉम्बिनेशन से हम कुछ पंचगव्य के भी उत्पाद बना सके। तो ये भी हमारी आगे कोशिश रहेगी। गोवर्धन गौशाला में बिन दुधारू, बूढ़ी और अपाहिज गायों को भी आश्रय दिया जाता है। इन गायों का इलाज किया जाता है और अच्छी तरह से इनकी देखभाल की जाती है। तो जैसे कि कई जगह आप देखते होंगे जो गाय बूढ़ी हो जाती है
तो उसको लोग छोड़ देते हैं। तो अपने यहाँ करीब 50 से ज़्यादा गौ माता ऐसी हैं जो बूढ़ी हो चुकी है, जिनका दूध ख़त्म हो गया है, 20 साल से ज़्यादा उम्र हो गई हैं, वो भी हमारे साथ है। ऐसी भी गौ माताएँ हमारे पास है जो अपाहिज हो गई है, जिनका पाँव ख़त्म हो गया है। हमने वेटनरी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी भी गौ माता जो अभी तक गाभिन भी नहीं हो पाई, शायद कभी ज़िंदगी में दूध नहीं देगी, लेकिन ये भी हमारे पास पल रही हैं। तो पूरा कोशिश ये रहता है हमारा कि हमारी तरफ से गोवंश को कोई नुकसान नहीं हो, चाहे वो हमें दूध दे ना दे, क्योंकि हमारे नस्ल की गोवंश है, उसका रख रखाव भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने की दूध देने वाली गोवंश की जिम्मेदारी है। तो ये तरह से भी हम अपनी तरफ से गोपालन का सेवा कर रहे हैं कि अपने हर प्रकार की गायों की अपने पास में रखाव है। एक चीज़ बता दूं आपको, खास करके इसमें आपने देखा होगा कि हम एक भी गाय को बांधते नहीं हैं। एक दिन का बछड़ा भी जो होता है उसको भी नहीं बांधते हैं। जैसे कि हम अपनी माँ को नहीं बांधते हैं, तो हमारा ये मानना है कि गौ माता को भी बांधा नहीं जा सकता है, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो दूध देने वाली हो, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम अपनी गायों की थोड़ी बहुत सेवा और रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। कामधेनु समाचार के आज के अंक में हमने आपको गौशाला के एक ऐसे मॉडल के बारे में बताया जो दुग्ध व्यवसाय के साथ साथ देसी गाय के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और बिंदुधारू बूढ़ी अपाहिज गाय को भी आश्रय दे रहा है। ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर होंगे आपके पास। और हाँ, यदि आपने अभी तक कामधेनु समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए कामधेनु समाचार। नमस्कार।